अब जबकि आपको पता है कि वो पराये मर्द की ओर आकर्षित है, वो पराये मर्द को पसंद कर रही है, लेकिन आप उन्हें पसंद करते हो। तो अपने आप से पूछो कि आप सिर्फ उनके व्यवहार को बदलना चाहते हो या उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रखना चाहते हो। एक कमेंट है, दीदी मैं भी ऐसे ही अपनी बीवी को चाहता हूँ और हर सुख देता हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं, पराये मर्द से बात करती है। कई बार समझाया, बेइज्जती हुई गांव में, लेकिन सुधरने का नाम नहीं ले रही। मैं उसे जान से ज़्यादा चाहता हूँ। दीदी मैं क्या करूँ कि वो मुझे समझे, इस पे वीडियो बनाओ। ठीक है, तो चलिए आपके सवाल का जवाब देते हैं। तो आपकी बात से ऐसा लगता है कि आप अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रही है। उनकी आदतों से आप परेशान हो, आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो ये स्थिति तो बहुत नाजुक है, लेकिन इसे सुलझाने के लिए, इसे समझने के लिए आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। समझदारी से काम लेना होगा, सही कदमों का इस्तेमाल करना होगा। तो जो आपको अपनी पत्नी से शिकायत है, सबसे पहले तो इस चीज़ में आप शांति बनाए रखें। अब जबकि आपको पता है कि वो पराये मर्द की ओर आकर्षित है, वो पराये मर्द को पसंद कर रही है, लेकिन आप उन्हें पसंद करते हो। तो अपने आप से पूछो कि आप सिर्फ उनके व्यवहार को बदलना चाहते हो या उसे अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रखना चाहते हो। मतलब कि अगर व्यवहार बदल गया तो क्या आप उनके साथ हमेशा रहना चाहते हो। और देखो, व्यवहार बदलना आपके हाथ में नहीं है, ये तो आपकी पत्नी के ही हाथ में है। आप भले उसे कितना भी प्यार कर रहे हो, लेकिन अगर वो किसी और को प्यार कर रही, किसी और की ओर अट्रैक्ट है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप सामने वाले का व्यवहार अपनी इच्छा से बदल पाओ। तो इसके लिए आपको एक सही समय चुनना होगा। बैठ के बात कीजिए कि क्या वो ऐसे ही रहना चाहती है या वो अपने व्यवहार में बदलाव लाना चाहती है। एक दूसरे से कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, क्योंकि बिना बात किए आप दोनों एक किसी भी मुद्दे पे नहीं पहुंच सकते हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होने वाला। उसे बताओ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और मुझे दुख है कि तुम मुझे नहीं समझ पा रही हो। फिर इस बात पे जो वो कहती है उसे सुने कि वो क्यों आपके साथ ऐसा कर रही है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे परेशानी है, क्या वो भी चाहती है कि आप कुछ चीज़ों में सुधार करो तो वो अपने ऊपर सुधार करे। अगर ऐसा है तो बातचीत करके इसे सुलझाया जा सकता है। अगर आपके अंदर कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से वो परेशान है तो आप उन्हें दूर करने की कोशिश करो। लेकिन अगर वो ये कहती है कि आप कैसे भी रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तब फिर बात कुछ और होना चाहिए। फिर आपको जब वो बताती है, अगर वो सच्चाई बताती है तो ठीक है। अगर सच्चाई नहीं बताती और आपको लगता है कि वो झूठ बोल रही, तो जासूसी नहीं करना, ये गलत होता है। आपको सही चीज़ जानना होगा। आपको उनसे पूछना होगा कि क्या वो सिर्फ इस चीज़ को दोस्ती तक ही रखना चाहती है या इससे आगे भी कुछ और है। उन्हें आप समझाएं, लेकिन सख्ती से नहीं, प्यार से, कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारी खुशी से भी खुश हूँ, लेकिन यह मेरे लिए बर्दाश्त नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और को पसंद करो। अगर मेरे साथ हो तो मेरे साथ रहो, अगर मेरे साथ नहीं रहना तो सीधे सीधे कह दो और दूसरे के पास जा सकती हो, लेकिन एक बाउंड्री सेट करें। अगर वो इस बात को मानती है कि चलो हमारी दोस्ती है, इससे आगे हमारा कुछ नहीं है, तो एक बाउंड्री सेट करें, तय करें, डिसाइड करें कि इससे आगे नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा हुआ तो फिर आप इस रिश्ते में वैसे फिर नहीं रह सकते और इस रिश्ते के लिए फिर आपको कुछ ना कुछ निर्णय लेना होगा। रहा सवाल आपका कि जो गांव के सामने बेइज्जती हुई, उन चीज़ों से निपटने का एक ही तरीका है कि उन चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि गांव में जो भी बेइज्जती हो रही, जो भी लोग कह रहे हैं, उससे आपका जीवन नहीं बदलने वाला। तो अपने जीवन को बदलने के लिए आप प्रयास कीजिए और लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। लोगों का काम ही कहना, कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर आप अपने रिश्ते में सुधार करते हो, आपके रिश्ते में सही निर्णय लेते हो, तो आपका जीवन बदलेगा। अगर आप इस चीज़ से कि बेइज्जती हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी और आप अपने रिश्ते में सही निर्णय नहीं लोगे, तो आप जीवन भर दुखी रहोगे। वो इज्जत सम्मान आपके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। एक चीज़ और समझना है कि अगर अभी भी आपके रिश्ते में कुछ गुंजाइश है तो अपने परिवार वालों से बात करें। उनके पेरेंट्स होंगे, उनकी बहन होगी, उनसे भी बात करवाएं। अगर वो किसी का कहना मान जाती है तब तो ठीक है। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी वह वही हरकतें करती है, थोड़े दिन के लिए रुक जाती है, फिर वही हरकतें करने लगती है, तो समझ जाइए कि अब रिश्ता आपका
ऐसे नहीं चलेगा। इसमें आपको ठोस निर्णय लेना होगा, क्योंकि रिश्ते एक तरफा नहीं चलते। आप कितना भी उन्हें प्यार कर ले, मोहब्बत कर ले, चाह ले, लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति आपसे प्यार नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, आपके साथ नहीं रहना चाहता, तो आप इस रिश्ते को अकेले नहीं चला सकते हो। तो जब आपको पता ही है कि अब नहीं सुधर रहा है, आपके रिश्ते में सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो या तो कानूनी सलाह लें, कानून की मदद लें, या किसी से काउंसलिंग वगैरह का प्रयास करें। अब जब आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, अगर वो इस रास्ते पे बिल्कुल चलना ही चाहती है, नहीं सुधर रही है और आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, तो अब एक ही रास्ता बचता है। ये आखिरी कदम होना चाहिए कि अब आप दोनों एक दूसरे से अलग हो जाओ। इसके लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, और सबूत जब आपके पास हो तो फिर आप एक अच्छे वकील से बात कर सकते हैं। एक आखिरी बात, खुद को मजबूत बनाएं। आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी अच्छाई है, लेकिन अगर दूसरा उस चीज़ को नहीं समझ रहा है, ये उसकी गलती है, ये आपकी गलती नहीं है। अपने आत्मसम्मान को बचाएं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहे, किसी के आगे गिड़गिड़ाए नहीं, किसी के आगे झुके नहीं। अपने आप को इतना मजबूत बनाएं, इमोशनल इंडिपेंडेंट बने, स्वतंत्र रहे, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहें। अपने आप को मजबूत बनाएं, भावनात्मक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी। तो कुल मिला के जो आपकी समस्या का पूरा समाधान है, उसे हम विस्तार से अभी तक बात कर रहे थे, उससे शॉर्ट में समझते हैं कि आपने अपने दिल की बात उनसे कही है। अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा तो परिवार वालों की मदद ले सकते हैं। अगर परिवार वालों की मदद से भी बात नहीं बनती तो एक काउंसलर की मदद ले। अगर काउंसलर की मदद से भी बात नहीं बनती तो सबूत इकट्ठा करें, कानूनी मदद ले और अपने आप को मजबूत बनाएं। फिर इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कितना भी आपके अंदर भावनाएं उठ रही हैं। इसी को तो आपको समझना है कि अपने भावनाओं को कंट्रोल में करना है। हमें भावनाओं के हिसाब से नहीं चलना है, हमें सत्य के साथ चलना और जो सही है उसे स्वीकार करना है। तो आप बहुत अच्छे इंसान हो, आप लोगों की कदर करते हो, ईमानदारी से अपना जीवन जीते हो, तो आप भी डिजर्व करते हो कि आपके जीवन में ऐसा व्यक्ति आए जो आपकी ईमानदारी, आपके प्यार की कदर करे, ना कि उस व्यक्ति के पीछे पड़े रहो जो आपकी कदर नहीं करता, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो आपकी वैल्यू नहीं करता, जो आपको पसंद नहीं करता और जो आपके होते हुए किसी और के पास जा रहा है। तो फिर एक ही रास्ता है जो मैंने यहाँ पे बताया है। अगर समझ में आया तो एक्शन लीजिए, और अगर एक्शन लेने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे अपॉइंटमेंट बुक करके सारी बातें शेयर करके कैसे करें इस पे बात कर सकते हैं। अगर कुछ हिम्मत की कमी है, अपने आप को मजबूत नहीं महसूस कर पा रहे, तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं, आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। तो ठीक है, मुझे लगता है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहे, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।